हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद जूही श्रीवास्तव पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंडेक्स एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, 4 अलग अलग मेटल्स हमें दिए हुए हैं A, B, C, D। उनकी रिएक्शन कराई गई है आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ और सिल्वर सल्फेट के साथ। तो कुछ मेटल्स, इनमें से कुछ हमारे जो प्रोडक्ट है इनको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनको वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिएक्शन हो रही है तो बहुत थोड़ी रिएक्शन हो रही है या तो फिर रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो अब इस टेबल का यूज़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल का पता लगाने के लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर में कौन सबसे ऊपर आता है। तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ पर एक वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है, कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ को ईजिली तरीके से लर्न करें, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा जिंक, उसके बाद आएगा आयरन, उसके बाद आएगा कॉपर और सबसे लास्ट में आएगा सिल्वर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं A, B, C, D 4 मेटल है और जिंक वाले कॉलम की तरफ आप जब देखेंगे तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो जिंक के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, आयरन आता है। आयरन को जो मेटल B है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है। जब आयरन को मेटल B डिस्प्लेस कर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आयरन से ऊपर वाला जो मेटल है वो यहाँ पर मेटल B के रूप में मौजूद है, तभी तो वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो हम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आयरन को चूँकि डिस्प्लेस कर दे रहा है तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, क्योंकि जिंक को तो कोई कर ही नहीं पा रहा है। तो जिंक के बाद पे सेकंड नंबर पे कौन है, आयरन। आयरन को मेटल B कर ले रहा है तो मेटल B इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B और कॉपर सल्फेट को अगर मिला देंगे तो क्या होगा। B का नाम पता करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। B जो है वो रिएक्टिव है। जब वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो B + CuSO4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा BSO4 + Cu, यानी कि कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर भी डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि अरेंज करना है आपको मेटल्स को उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। तो हम देख पाएंगे कि सबसे पहले आएगा B, फिर आएगा A, फिर आएगा C और लास्ट में आएगा D।